दमोह में आवारा पशुओं का आतंक कायम है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने आवारा सांड स्कूटी से जा टकराया। टक्कर में स्कूटी सवार 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। नगरपालिका क्षेत्र में सांड का आतंक हमेशा ही सुर्खियों में रहा। अक्सर आवारा सांड चौराहों पर एक दूसरे से जोर आजमाइश करते हुए दूसरों की जान के लिए सांसद बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। पन्ना के खेर माता मंदिर में दर्शन करने गए दंपति पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू के हमले में पति पत्नी की मौत हो गई। दंपति पर हमले के बाद भालू इनके शवों को झाड़ियों में घसीट ले गया। लोगों की जब इस पर नजर पड़ी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। भालू के हमले में दंपति की मौत के बाद लोगों में वन विभाग को लेकर भी नाराजगी देखी गई। लोगों के माने तो विभाग इलाके में जंगली जानवरों की निगरानी करने में असफल है। इसके साथ ही भालू की मौजूदगी को लेकर भी विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की। कहते हैं डॉग इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जब दोस्त खतरे में हो फिर डॉग कैसे पीछे रह सकता है। शहडोल में इंसान की मदद के लिए डॉग आगे आया। यहाँ जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में एक भालू गांव में घुस आया। भालू देख लोग दहशत में आ गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भालू से डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई सुरक्षा के लिए घर की छत पर गया तो किसी ने पेड़ का सहारा लिया। भालू घंटों बस्ती में भागता रहा। भालू देख गाँव के एक डॉग को जोश आया और डॉग ने भालू के पीछे दौड़ लगा दी। ग्रामीणों के हल्ला हंगामे और डॉग की मुस्तैदी से भालू जंगल की ओर भाग गया। जिले के रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली जानवर प्रवेश कर रहे हैं। हाथियों का दल तो कभी बाघ, तेंदुए से लोग दहशत में रहते हैं। भालू ने तो भगदड़ ही मचा दी। भालू के जंगल की ओर भागने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस काम में डॉग ने भी साथ दिया। भोपाल से बैतूल आ रही बस में सवार यात्रियों की जान उस वक्त हलक में आ गई जब बस एक्सल टूटने की वजह से अनियंत्रित हो गई। गनीमत ये रही कि अनियंत्रित बस सड़क किनारे एक रेत के टीले पर चढ़ गई और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक खस्ताहाल बस को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिला। फिलहाल बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर बैतूल भेजा गया। सतना के परसमनिया पठार में एक बस करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री झुलस गए। बस में करीब 60 लोग सवार थे और मेहर में हुई बेटी की शादी समारोह में शामिल होकर पन्ना लौट रहे थे। करंट के झटके से बस में सवार यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरे और चीख पुकार मच गई। कई लोगों ने तो बस से कूदकर जान बचाई। गनीमत थी कि बस कुछ सेकंड तक ही हाई टेंशन लाइन के संपर्क से रही, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर उचेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से मेहर भेजा गया, जहां उनका इलाज हुआ। बेमेतरा के सुंदरनगर वार्ड में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने की सूचना मिलते ही जिले भर से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि गोदाम कॉलोनी से थोड़ी दूर बना है, नहीं तो आग दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी और गोदाम को अपनी चपेट में। कोरबा में अधेड़ मजदूरों की रॉड से पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि दीपक थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी कंपनी में काम करने वाले 2 अधेड़ मजदूरों की बेरहमी से पिटाई हुई। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लोहे के रॉड से दोनों मजदूरों की पिटाई हो रही है और दोनों मजदूर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इन पर रॉड बरसाने वालों को जरा सा भी तरस नहीं आता। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, लेकिन वायरल वीडियो में हुई बर्बरता की लोगों ने निंदा की है।
हरदा के नीमसराय गांव में एक खेत में 6 दुर्लभ काले हिरणों का शव मिला है। मौके पर पहुंचे डीएफओ ने हिरणों की मौत के मामले में पानी में जहर मिलाकर शिकार की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, एक हिरण के सींग भी काटे गए हैं। वन विभाग के डॉग स्क्वाड की मदद लेकर खोजबीन शुरू की और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। हिरणों की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और वन विभाग पर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2020 में भी इसी खेत में एक शिकारी ने बंदूक से हिरण का शिकार किया था। उस समय ग्रामीणों ने मौके पर ही शिकारी को पकड़ लिया था। शिवपुरी के नोहरी गांव में एक सांड 80 फुट गहरे कुएं में गिर गया। जानकारी के बाद गांव के लोगों ने पहले नगर पालिका को सूचना दी, लेकिन जब घंटों बाद भी नगर पालिका की टीम सांड के रेस्क्यू के लिए नहीं आई तो लोगों ने टोली बनाकर एक क्रेन की मदद से सांड का रेस्क्यू किया। 48 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और सांड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान लोग सांड के खाने पीने का भी इंतजाम करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग समय समय पर चारे की व्यवस्था करते रहे और अंत में सांड को कुएं से निकालकर ही लोगों ने दम लिया। कवर्धा के बिरनपुर खपरी गांव में लोगों को लकड़बग्घे की दहशत से आजादी मिली है। दरअसल खाने पीने की तलाश में ये जानवर जंगल से गांव में आ गया था। गांव में लकड़बग्घे के देखे जाने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। लोगों ने उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक ईंट भट्टे के अंदर छुप गया था। सूचना के बाद पहुंचे वन अमले ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे एक पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करने के बाद उसे घने जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आदिवासियों में प्रचलित ठूकू प्रथा और उसकी बुराइयों को खत्म करने के लिए सूरजपुर जिले के बंशीपुर गांव के लोगों ने 131 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई। ठूकू प्रथा के तौर पर आदिवासी समाज में नौजवान लड़के लड़कियों का एक साथ रहने का रिवाज है। 5 साल पहले गांव के लोगों ने समिति बनाकर और शादी समारोह में हो रहे फिजूल खर्ची को रोकने और ठूकू प्रथा से जुड़ी बुराइयों को खत्म करने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन कराना शुरू किया। आपसी सहयोग से पैसे जमा कर अब तक 4000 से ज्यादा जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। कोरोना काल के बाद फिर से सामूहिक शादी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सरगुजा कमिश्नर ने भी आकर जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कोरबा जिला अस्पताल में कई सालों से मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर की व्यवस्था करने वाले वेलफेयर सोसाइटी ने अब जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त में दवाइयां देने का इंतजाम किया है। घंटा घर में जन औषधि केंद्र में फीता काटकर बच्चों को दवाइयां देने की शुरुआत हो चुकी है। इस नई सेवा के तहत नवजात शिशु से लेकर 10 साल तक के जरूरतमंद बच्चों को डॉक्टर की पर्ची के आधार पर मुफ्त के जेनरिक दवाइयां दी जाएंगी। बच्चों को दवाइयां का सारा खर्चा सोसाइटी उठाएगी और निजी अस्पताल से भी आने वाले जरूरतमंद बच्चों को यहां से दवाइयां दी जाएगी। किसानों के लिए कभी नुकसान का सौदा साबित हो रही खेती अगर मालवा के किसान के लिए थोड़े से बदलाव के बाद फायदे का सौदा साबित हो रही है। विनायकगा गांव के किसान राधेश्याम ने रासायनिक खेती बंद कर जैविक पद्धति से औषधीय सहित अन्य फसलों की खेती शुरू की तो न केवल पर्यावरण को फायदा पहुंचा, बल्कि अब हर साल उसे अपनी 16 एकड़ जमीन से लाखों रुपए का फायदा पहुंच रहा है। राधेश्याम की सफलता की कहानी ये है कि कभी परंपरागत खेती और मजदूरी कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा 8वीं तक का पढ़ा किसान अब खुद की कंपनी का मालिक बनकर देश भर में अपने प्रोडक्ट भी बेच रहा है। राधेश्याम ने हल्दी, मिर्ची, सफेद मूसली, सतावर सहित कई तरह की औषधियों सहित सब्जी और अन्य फसलों की जैविक विधि से पैदावार शुरू की। इंटरनेट और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर अब वो दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। जैविक खेती में नवाचार के चलते उन्हें सरकार द्वारा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने भी उन्हें कई बार पुरस्कृत किया है।
धमतरी के नगरी रेंज के राजपुर गांव के जंगल में वन विभाग ने तेंदू प्रजाति के पेड़ को खास तौर पर संरक्षित कर रखा है। ये पेड़ आज 230 साल का हो चुका है और इसे ब्रह्मा तेंदू का नाम दिया गया है। यह पेड़ 35 मीटर ऊंचा और 294 सेंटीमीटर गोलाई वाला है, जो घने जंगलों के बीच अलग ही नजर आता है। वन विभाग की एक टीम लगातार इसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए तैनात रहती है। वन विभाग के माने तो लोगों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इस पेड़ का संरक्षण किया जा रहा है। लोग यहाँ आकर इसे देखते हैं और प्रकृति के महत्व को समझते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर इस पेड़ को इसी तरह से बचा कर रखा जाए तो यह 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। धमतरी में एक पुलिसकर्मी ने 40 साल की नौकरी में 1,85,000 पौधे लगाकर लोगों के सामने मिसाल पेश की है। रिटायरमेंट के बाद भी बेटे की तरह पौधों और पेड़ों की देखभाल करने वाले शत्रुघ्न पांडे बतौर आरक्षक पुलिस में भर्ती हुए थे। धमतरी के लगभग सभी थानों में ड्यूटी करने के दौरान उन्होंने इलाके को हरा भरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अपनी सेवा भाव से गहरी छाप छोड़ने वाले शत्रुघ्न पांडे की माने तो पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का काम उन्होंने किसी सम्मान के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए किया। हमेशा की तरह आज भी वो रोजाना सुबह थानों में लगाए अपने पौधों को पानी देते आते हैं। पुलिस की ड्यूटी से वो रिटायर्ड तो हो गए हैं, लेकिन शायद ही वो प्रकृति सेवा की ड्यूटी से कभी रिटायर हों।